वो नहीं डर रहे, क्यों डरना है। यहाँ से वाटरफॉल कितना दूर है? यहाँ से आपको मतलब 10-15 मिनट तक लग जाएगी सर। नहीं, हाफ डे तक 12-2 बजे पहुंच जाएंगे जुम्मन। उहल नदी के किनारे बसा एक बेहद खूबसूरत टाउन बरोट वैली, जो ब्रिटिश दौर के बनाए गए डैम्स के लिए बहुत फेमस है। इस जगह की नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। हिमाचल प्रदेश में हजारों खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। बरोट वैली भी बिल्कुल ऐसी ही है, जहां सुबह की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं बल्कि नदी के बहते पानी की आवाज से होती है। जहां शाम ढलते ही पूरा जंगल एक अजीब सी खामोशी में लिपट जाता है और जहां पहुंचकर इंसान शहरों के शोर को पीछे छोड़ देता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बरोट वैली कहाँ है, यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ कहाँ स्टे लेना चाहिए, कौन कौन से प्लेसेस हैं जो आपको यहाँ विजिट करने चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि यहाँ आने के लिए सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बरोट वैली की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, और वो भी बिल्कुल डिटेल में, ताकि अगर आप यहाँ आने का प्लान बनाएं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाए। बरोट वैली हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित एक बेहद शांत और खूबसूरत वैली है, जो धीरे धीरे अब ट्रैवलर्स के बीच काफी फेमस होती जा रही है। लेकिन अभी भी ये जगह कमर्शियल टूरिज्म से काफी दूर है, और शायद यही इस जगह की खूबसूरती है। यहाँ आपको बड़े शहरों जैसी भीड़ नहीं मिलेगी, ना ही हर जगह ट्रैफिक का शोर मिलेगा, बल्कि यहाँ आपको मिलेंगे घने देवदार के जंगल, पहाड़ों से निकलती हुई ठंडी हवा, शांत बहती हुई उहल रिवर और छोटे छोटे हिमाचली गाँव। ये जगह उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो नेचर के करीब रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बरोट वैली कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगी। बरोट पहुँचने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला रास्ता है मंडी से घटासनी और फिर घटासनी से बरोट। ये सबसे कॉमन और इजी रूट माना जाता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर हैं या नॉर्मल रोड जर्नी प्लान कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग इसी रूट को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा एडवेंचरस रास्ता है बीर बिलिंग से राजगुंदा, राजगुंदा से बरोट वैली। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ऑफ रोड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और हिमाचल के हिडन व्यूज एंजॉय करना चाहते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए आपको काफी खूबसूरत छोटे छोटे गाँव, अमेजिंग व्यू पॉइंट्स और घने जंगल देखने के लिए मिलते हैं। और कुछ लोग मंडी से घटासनी, घटासनी से बरोट पहुंचते हैं और बरोट से फिर जाते हैं राजगुंदा, राजगुंदा से बीर बिलिंग की तरफ निकल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टे की। बरोट वैली में आपको हर तरह के स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल होम स्टेज काफी आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप नेचर के बीच रहना चाहते हैं तो रिवर साइड कैंप्स, वुडन कॉटेजेस आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। जरा सोचिए, सुबह आपकी आंख खुले, सामने नदी बह रही हो, चारों तरफ जंगल हो और पहाड़ों से आती हुई ठंडी हवा माहौल को एकदम शांत कर दे। यही तो है बरोट वैली का जादू। यहाँ लग्जरी होटल्स के ऑप्शंस काफी कम हैं, लेकिन पीस बहुत ज्यादा है। कई लोग यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो बरोट वैली को महसूस करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मेन बरोट टाउन के आसपास कई होम स्टेज हैं जहां आप स्टे कर सकते हैं, और ये होम स्टेज आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा ऑफबीट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप यहाँ के नजदीकी गांव में भी स्टे कर सकते हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको बरोट वैली के विजिटिंग पॉइंट्स। नंबर 1 पर है उहल रिवर। ये रिवर बरोट वैली की जान है। इसके किनारे बैठकर सिर्फ पानी की आवाज को सुनना अपने आप में ही एक थेरेपी है।
सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश दौर के ऐतिहासिक डैम। उन्नीस 1920 के दशक में अंग्रेजों ने यहाँ शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए डैम्स बनाए थे। यहाँ से टनल के जरिए जोगिंद्रनगर तक पानी ले जाया जाता था, जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। नंबर 3 पर है ट्रॉट फिश फार्म। बरोट वैली अपनी ट्रॉट फिश के लिए पूरे हिमाचल में मशहूर है और कुछ लोग तो स्पेशल यहाँ ट्रॉट फिश के लिए आते हैं। नंबर 3 पर है फाउंटेन एरिया। देवदार के विशाल जंगलों से घिरा हुआ एक खुला सा मैदान, जहां ठंडी हवाओं के बीच वॉक करना अपने आप में मजेदार है। फाउंटेन एरिया बरोट वैली का लैंडमार्क है। यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग फोटोज क्लिक करते हुए नजर आएंगे और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर फोटोज क्लिक करना तो बनता है। नंबर 5 पर है लपास वाटरफॉल। लपास वाटरफॉल बरोट वैली से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ तक आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। यहाँ तक जाने वाला रोड थोड़ा ऑफ बीट है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का पैदल ट्रैक करना होता है। अच्छा, मुझे बताओगे आप यहाँ से वाटरफॉल कितना दूर है? यहाँ से आपको मतलब 10-15 मिनट तक लग जाएगी जाने में। अच्छा, पैदल जाना पड़ेगा। जी। अच्छा, 10 मिनट का ट्रैक करने के बाद फाइनली आप पहुंच जाते हैं लपास वाटरफॉल के बिल्कुल सामने। यहाँ आप कुछ टाइम बैठकर नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे 3 से 4 ढाबे हैं जहाँ पर आप चाय और मैगी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं पोलिंग विलेज। पोलिंग विलेज बरोट वैली से लगभग 8 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और यहाँ तक जाने वाला रोड काफी जिगजैग है। अगर आप अच्छे से ड्राइविंग करते हैं तभी आप यहाँ तक अपनी गाड़ी लेकर जाएं। गांव से पहले यहाँ पर एक पार्किंग एरिया है जहाँ गाड़ी पार्क करनी होती है। उसके बाद आप गांव तक पैदल वॉक करके जा सकते हैं। पोलिंग विलेज हिमाचल का एक बेहद खूबसूरत और शांत पहाड़ी गांव है। नहीं, 12-2 बजे पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचकर आपको प्रकृति, पहाड़ों और गांव की सादगी का अनोखा अनुभव मिलता है। पोलिंग विलेज को छोटा भंगाल भी कहते हैं। इस गांव से कई लोग बड़ा भंगाल तक जाने के लिए ट्रैक करते हैं। अगर आपको रॉ हिमाचल देखना है तो पोलिंग विलेज को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करिए। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो बरोट किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का बीच कैंप ट्रैक और बीर बिलिंग से बरोट का ट्रैकिंग रूट काफी मशहूर है। अगर आप लंबा ट्रैक नहीं चाहते हैं तो यहाँ के छोटे छोटे रास्तों पर चलकर आप देवदार के घने जंगलों का मजा ले सकते हैं।
अब सवाल उठता है कि बरोट वैली आने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है। तो अगर आपको सुहावना मौसम और हरियाली वाला मौसम पसंद है तो आप यहाँ मार्च से जून महीने तक विजिट कर सकते हैं। मॉनसून के दौरान रियल हिमाचल आपको यहाँ ट्रैवल करने का सुझाव नहीं देता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ लैंडस्लाइड का काफी खतरा बना रहता है। अगर आपको बिल्कुल साफ नीला आसमान, नज़ारे बेहद खूबसूरत चाहिए तो आप यहाँ सितंबर से नवंबर मंथ तक विजिट कर सकते हैं। इस दौरान यहाँ के रोड भी काफी सेफ रहते हैं। और अगर आपको बर्फबारी पसंद है तो आप यहाँ दिसंबर से फरवरी मंथ के बीच में विजिट कर सकते हैं। बरोट वैली सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पहुंचकर इंसान थोड़ा धीमा हो जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है और शायद थोड़ा अपने करीब आ जाता है। अगर आपको रियल हिमाचल का ये बरोट वैली ट्रैवल गाइड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप कब बरोट वैली विजिट करने का प्लान बना रहे हैं। हिमाचल में ऐसी ही अनदेखी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए रियल हिमाचल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद।